इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा। तुझे मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा। शाम सावेरे ओ मेरे शाम सावेरे, शाम सावेरे ओ मेरे शाम सावेरे। शुक्रिया है रे, ओ तुही अर्पण जीवन सारा। तुझे मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा। तुझे मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा।
दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा। तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा। शाम सावरे ओ मेरी शाम सावरे, शाम सावरे ओ मेरे शाम सावरे। छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा। तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा। शाम सावरे ओ मेरी शाम सावरे, शाम सावरे ओ मेरे शाम सावरे। जाने कब होगा वो नजारा, तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा। तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा। शाम सावरे ओ मेरे शाम सावरे, शाम सावरे ओ मेरे शाम सावरे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। गीता दिव्य दर्शन श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 भाग प्रथम अक्षर ब्रह्म योग।
प्रथम भाग। स्थिर चित्त, शुद्ध सा रूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। आपका अपना हम सफर, स्वीकार कीजिए अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर पिछले कुछ सप्ताह से गीता दिव्य दर्शन की यात्रा जारी है। अभी तक गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का हम सब ने मिलकर श्रवण किया। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से उनके भाव को जाना और समझा। योगेश्वर श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली लोकवाणी का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्वासियों के अंतःकरण में परम अनुभूति को प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत आज महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के 8वें अध्याय का हम सब मिलकर विधिवत रूप से आरंभ करेंगे और इसका श्रवण करेंगे। ब्रह्म योग 28 श्लोक है। आइए इसके प्रधान विषय पर अपना ध्यान को केंद्रित करते हैं। 1 से 7 श्लोक में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म इत्यादि में अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर के विषय का वर्णन, 8 से 22 श्लोक में भक्ति मार्ग के विषय का वर्णन और 23 से 28 श्लोक में कृष्ण और शुक्ल पक्ष के विषय का वर्णन बताया गया है। शुक्ल कृष्ण मार्ग आदि के विषय का वर्णन बताया गया है। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर सर्वप्रथम नेशनल टीचर डे के उपलक्ष्य में रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, नेशनल टीचर डे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में आंध्र प्रदेश के एक गांव में हुआ था, जो कि भारत में है। डॉक्टर राधाकृष्णन महान राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, समाज सुधारक और स्टेट्समैन थे। उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए हम सब आइए मिलकर संकल्प करते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए देश को उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। एक बार फिर से आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी को नेशनल टीचर डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके हम सफर कमल की ओर से। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर अब गीता दिव्य दर्शन की आज की यात्रा को आरंभ करने से पूर्व शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण और हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका सोहन। मैं जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को
सब शरण तिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भाई सुतदार कुटुंबी जन मैं मेरे के सिगरे बंधन। सब स्वार्थ के ये संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। पापी या जापी नर नारी इन चरणों से जिनकी यारी। उनके हरि हो तुम भयहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। इस जीवन के तुम जीवन हो हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो। सुख शांति मूल तब चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आज गीता दिव्य दर्शन की यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम गुरु को समर्पित हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी डॉक्टर दयाल सिंह जी के मुखारबिंद से उनके भाव को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर दयाल सिंह जी को कि वे गुरु को समर्पित अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति
पूजामूलं गुरोः पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। भारतीय परंपरा में श्री गुरु के स्मरण को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो कि बहुत स्वाभाविक है। गुरु मार्गदर्शक सत्ता है, जो हमको इस संसार में भौतिक दृष्टि से चलने का मार्ग भी बताता है और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति करने का मार्ग भी गुरु बताता है। अपनी शास्त्रीय परंपरा में गुरु को लेकर जो कुछ लिखा गया, उसके अतिरिक्त भी उसी संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार की गीताओं का हम स्मरण करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता जिसमें मंत्र मुकुट, जिसमें मुकुटमणि है, उसी गीता की परंपरा में गुरु गीता भी एक ग्रंथ गुरु के स्मरण में लिखा गया है। हमारी परंपरा में जो भारतीय चिंतन के विकास के क्रम में विभिन्न पंथ और मतों का सृजन हुआ, उनमें सिख पंथ में तो 9 गुरु 10 गुरुओं की जो विचार है वो महत्वपूर्ण है। वहां तो गुरु का ही स्मरण, गुरु का ही पूजन, गुरु के ही महत्वपूर्ण स्थान का सदैव स्मरण करते हैं। और ऐसा हमारी परंपरा में जो गुरु जिसका नहीं होता उसको निगुरा ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि अच्छा शब्द नहीं, आगे जाकर वो निगोड़ा ऐसा शब्द बन गया। तो गुरु शब्द गुह्यम रौति इति गुरु ऐसा कहा जाता है, जो गुह्य चीजों को प्रकट करे। वास्तव में शिक्षण के क्रम में जो हमको सिखाते हैं, अध्ययन करवाते हैं, सामान्य रूप से उनको ऐसे शिक्षक कहा जाता है। परंतु जो भी हो, गुरु ऐसा शब्द है जिसमें हम अपने आचार्यों, शिक्षकों सबका सम्मान इस शब्द के माध्यम से करते हैं। और गुरु होने के लिए गुरु शब्द का सामान्य रूप से अर्थ है भारी, जिसका व्यक्तित्व भारी हो, जिसका चिंतन भारी हो, ऐसा चेतना प्रदान करने वाला जो मार्ग, चेतना प्रदान करने वाली जो मार्गदर्शक सत्ता है, उसी को हम गुरु कहते हैं। हमारे ग्रंथों में कहा गया कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी गुरु को ही हमारी जो पूरा ब्रह्म का जो स्वरूप है, यानी जो उत्पन्न करने वाली ब्रह्म शक्ति है, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, जो पालन करने वाली वैष्णवी शक्ति है जिसको विष्णु कहते हैं, और जो नाश करने वाली शिव रूप शक्ति है जिसको शिव हम कहते हैं, और जो इन तीनों का सम्मिलित स्वरूप है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो निर्गुण है, जो सर्वत्र व्याप्त है। गुरु में उस संपूर्ण ब्रह्म चेतना का स्मरण गुरु के रूप में किया गया है। वास्तव में इस मार्गदर्शक सत्ता का स्मरण करते हुए आचार्यों ने कहा है, जैसा हमने पहले ही प्रथम श्लोक में कहा, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, कि ध्यान का जो मूल है वो गुरु की ही मूर्ति है। गुरु का ही स्मरण हमारे ध्यान के योग्य है। गुरु की जो पूजा है वो गुरु माने पूजा मूलम गुरु पदम, अर्थात गुरु का चरण ही पूजा का मूल है। और मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र रूप है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मोक्ष प्रदान करने वाला अगर कुछ है तो उसका मूल भी गुरु की ही कृपा है।
शास्त्रों में आगे कहा गया कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसने से अखंड मंडलाकार इस ब्रह्मांड में, इस चरा और अचर ब्रह्मांड को जिसने व्याप्त कर रखा है, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर के पद को जिसने दिखवाया है हमको, जिसने उसका दर्शन करवाया है, जो उसके दर्शन कराने की क्षमता रखते हैं, उस गुरु को हम प्रणाम करते हैं। और इसी तरह अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु जिसने ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से, एक काजल टाइप, एक इस प्रकार के बहुत प्रकार के अंजन होते थे जिनसे जो नेत्र पर लगा के विभिन्न नेत्र के विभिन्न रोगों को दूर किया जाता था। तो ऐसे अज्ञान रूपी जो तिमिर रोग है, उस तिमिर रोग को दूर करने के लिए जिसने ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से हमारे चक्षुओं को खोल दिया, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। और हम लोग स्मरण करते हैं, सारी गुरु परंपरा का जो स्मरण करते हैं, शिव से स्मरण करते हैं। आगे जाके वैष्णवों ने भी अपने ढंग से गुरु का स्मरण अपनी परंपरा से किया, परंतु सामान्य रूप से जो पंक्ति हम गुरु का स्मरण करते हैं, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, जो सदा शिव से प्रारंभ होने वाली है और शंकराचार्य जिसके मध्य बिंदु है, और जो हमारी गुरु परंपरा तक अभी फैली हुई है, ऐसी समस्त गुरु सत्ता को हम प्रणाम करते हैं। उस गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए अनेक ग्रंथों की रचना भारतीय परंपरा में हुई है। अगर हिंदी साहित्य की चर्चा करें तो कबीर का वो दोहा तो सबको स्मरण में ही रहता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कि जब गुरु और गोविंद दोनों एक साथ में है, तो क्योंकि गुरु में तो तीनों शक्तियां विराजमान है, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और शिव शक्ति, तो साधक विचार करता कि किसको पहले प्रणाम किया जाए। तो स्वयं साक्षात परमात्मा ने भी कहा कि गुरु ने मेरा मार्ग तुमको बताया है, इसलिए उस गुरु सत्ता को ही, उस गुरु को ही पहले प्रणाम करो। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने मानस की रचना करते हुए बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, यहां से प्रारंभ किया। माने देवताओं को प्रणाम करने के प्रसंग में हिंदी में जब वो सोरठा लिखते हैं तो पहला सोरठा प्रथम सोरठों के क्रम में कहते हैं कि मैं गुरु जी के चरणारविंद को प्रणाम करता हूं, जो कृपा सिंधु है और जो नर रूप में हरि ही है। गुरु जी नर रूप में हमको दिखते हैं, परंतु साक्षात विष्णु ही है। और ऐसे वहां पर नर रूप हरि कहकर तुलसीदास जी ने अपने गुरु नरहरिदास जी का स्मरण भी किया है। उनका नाम भी नरहरि है। वो कहा कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज। और ये संसार रूपी जो महामोह है, उस अंधकार से हमको कौन बचा सकता है। तो जासु बचन रवि कर निकर, कहता है उसमें ऐसे अंधकार, घन अंधकार में गुरु जी का वचन है, वो सूर्य की किरणों के समान है। और गुरु जी का स्मरण करते हुए बंदों गुरु पद परम परम पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, ऐसा सब कहा। तो गुरु जी के चरण कमल का स्मरण करने का इतना ही नहीं, ऐसा उन्होंने महिमा का वर्णन किया कि गुरु पद नख, गुरु जी के चरणारविंद का जो नाखून है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, उनके गुरु जी का स्मरण तो बाद की बात, गुरु जी के पैरों के जो नाखून है उनका स्मरण करते हुए हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है। और ऐसे बंद गुरु जी के चरण रेणु का भी स्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया कि मैं श्री गुरु जी के चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं।
तो इस प्रकार से गुरु जी का स्मरण करते हुए गोस्वामी जी आगे बढ़े हैं। ऐसे ही भारतीय मनीषा, भारतीय चिंतन में गुरु के स्मरण को महान पुण्यदायक कहा गया है गुरु जी का। और मैंने एक स्थान पर पढ़ा था, जो एक भागवत के परम साधक, ऐसा कथावाचक मैंने अभी सुना नहीं, डोंगरे जी महाराज, श्री रामचंद्र डोंगरे जी, उनका कथन है कि जिनको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, अध्यात्म ज्ञान की दृष्टि से जो आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु गुरु की प्राप्ति नहीं हुई और आधुनिक समय में तो गुरु मिलना भी बड़ा कठिन है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी प्राचीन ऋषि और आदर्श पुरुष जो अपने को अच्छा लगता हो, उसी को अपने गुरु के रूप में धारण करके और इस संसार सागर को गुरु नौका से पार कर सकते हैं। तो गुरु महात्म्य का वर्णन घंटों, दिनों, महीनों और वर्षों तक पूरा नहीं हो सकता। बस आप सबके मंगल की कामना से प्रेरित होकर मैं श्री गुरु जी के महत्व को, श्री गुरु सत्ता के महत्व को यहीं पर स्थापित पूर्ण करता हूँ। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। अल्प विराम के बाद भी गीता दिव्य दर्शन की यात्रा जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए, तब तक आप श्रवण कीजिए इस मधुर भजन का। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। हे मनमोहन, हे चतुर श्याम, हे मनमोहन, हे चतुर श्याम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। तू माखन चोर भी, ग्वाला भी, मधुसूदन मुरली वाला भी। तू माखन चोर भी, ग्वाला भी, मधुसूदन मुरली वाला भी। हे कृष्ण तेरे हैं कितने नाम, तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम। हे मनमोहन, हे चतुर श्याम, हे मनमोहन, हे चतुर श्याम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। तू नटखट भी, तू नेमी भी, तू योगी भी, तू प्रेमी भी। तू नटखट भी, तू नेमी भी, तू योगी भी, तू प्रेमी भी। निष्काम है तू फिर भी सकाम, तुझको
मेरा शत शत प्रणाम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। हे मनमोहन हे चतुर श्याम, हे मनमोहन हे चतुर श्याम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। तू नर्तक भी, तू योद्धा भी, तू है रखवान भी, राजा भी। तू नर्तक भी, तू योद्धा भी, तू ही रखवान भी, राजा भी। तू करता है कितने ही काम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। हे मनमोहन हे चतुर श्याम, हे मनमोहन हे चतुर श्याम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। चाहे कितनी चिंता घेरे, मुस्कान रहे मुख पर तेरे। चाहे कितनी चिंता घेरे, मुस्कान रहे मुख पर तेरे। ये कैसा कौतुक राम राम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। हे मनमोहन हे चतुर श्याम, हे मनमोहन हे चतुर श्याम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, 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 शत शत प्रणाम। मैं एक महिला हूँ। मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे? आप सुन रहे हैं
आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आइए हम सब मिलकर अब गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत गीता के 8वें अध्याय ध्यान केंद्रित करते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह इसका आरंभ करें और अपने भावों और विचारों से हम सबके साथ अपने विचारों को साझा करने। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मित्रों नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। अक्षर ब्रह्म योग। इसमें 28 श्लोक हैं इसमें। तो इसमें इस अध्याय में ईश्वर तत्व को विशेष रूप से समझाया गया है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक में देखा था कि अर्जुन कहते हैं कि साधिभूत दैवम साधि यज्ञम च ये विदु प्रणय काले भी च मामते विदुर युक्त चेतसा। अधिभूत अधिदैव और अधि यज्ञ युक्त भगवान बता रहे हैं कि मुझे जिन्होंने पहचाना वे समत्व को पाए हुए मुझे मृत्यु के समय भी पहचानते हैं। तो यहाँ अब 8वें अध्याय में अर्जुन जिज्ञासा करते हैं भगवान से कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन यहाँ प्रश्न रखते हैं, भगवान के आगे जिज्ञासा करते हैं कि किम तद ब्रह्म किम तद्ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, इस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैव क्या कहलाता है। अर्जुन आगे कहते हैं कि अधियज्ञ कथा कोत्र अधियज्ञ कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञोसी नियतात्मभिः। अधियज्ञ कथा कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन। हे मधुसूदन, मधु राक्षस को मारने वाले मधुसूदन कहलाए। हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ क्या है और किस प्रकार है। अधियज्ञ कथम को का अत्र कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन। इस देह में अधियज्ञ क्या है और किस प्रकार है। और फिर वो कहते हैं कि प्रणय काले च कथम ज्योसी नियताम भी। और संयमी आपको मृत्यु के समय किस प्रकार पहचान सकता है। तो इस प्रकार अर्जुन ने यहाँ 6-7 प्रश्न एक साथ ही पूछे हैं कि हे पुरुषोत्तम, इस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है,
अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैव क्या कहलाता है। 5 प्रश्न यहाँ हो गए। और फिर कहते हैं इस देह में अधियज्ञ क्या है और किस प्रकार है, और संयमी आपको मृत्यु के समय किस तरह पहचान सकता है। तो 8 प्रश्न यहाँ अर्जुन ने भगवान के से पूछे हैं, भगवान के सामने रखे हैं। अब इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो बहुत कठिन है। भगवान यहाँ बताते हैं, श्री भगवान बात, अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरम ब्रह्म परमम, स्वाध्योयात्म चाध्यो स्वाध्यो अध्यात्म उच्यते, भूत भावो द्व करो विसर्गा कर्म संगीता। श्री भगवान कहते हैं कि जो सर्वोत्तम अविनाशी है वह ब्रह्म है। अक्षरा ब्रह्म परमम स्वध्यात्म उच्यते, प्राणी मात्र में अपनी आस्था से जो रहता है वह अध्यात्म है। और भूत भावो द्व करो विसर्गा कर्म संगीता, और प्राणी मात्र को उत्पन्न करने वाला सृष्टि व्यापार कर्म कहलाता है। प्राणी मात्र को उत्पन्न करने वाला सृष्टि व्यापार कर्म है। प्राणी मात्र में अपनी सत्ता से जो रहता है वह अध्यात्म है। जो सर्वोत्तम अविनाशी है वह पर ब्रह्म है। अधिभूत क्षरो भाव पुरुष साधि दैवतम, अधियज्ञो हमेवत्र देहे देवृतांबर। अधिभूत मेरा नाशवान स्वरूप है। अधिभूता क्षरो भाव, क्षर नाशवान स्वरूप है। पुरुषाधिदैवतम, और अधिदैवत उसमें रहने वाला मेरा जीव स्वरूप है। अधियज्ञो हमेवत्र देहे देवृतांबर। और हे मनुष्य श्रेष्ठ, अधियज्ञ इस शरीर में स्थित किंतु यज्ञ द्वारा शुद्ध हुआ जीव स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि अव्यक्त ब्रह्म से लेकर नाशवान दृश्य पदार्थ मात्र परमात्मा ही, और सब उसी की कृति है। मैटर भी वही है और कॉन्शियसनेस भी वही है, जड़ भी वही है, चेतन भी उसी की कृति है। तब फिर मनुष्य प्राणी स्वयं कर्तापन का अभिमान रखने के बदले परमात्मा को ही सब कुछ समर्पित करे। परमात्मा का दास बनकर सब कुछ उसे ही समर्पण क्यों नहीं करे। अर्जुन ने फिर आगे पूछा था कि आपको कैसे पहचान सकते हैं। अब यहाँ भगवान उसका उत्तर देते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरणमुत्वा कलेवरम, अंतकाले च मामेव स्मरणमुत्वा कलेवरम, यह प्रणयाति स मद्भावम याति नस्त्यत्र संशया। अंतकाल में मुझे ही स्मरण करते करते जो देह त्याग करता है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो देह त्याग करता है मुझे ही स्मरण करते करते, यह प्रणयाति स मद्भावो याति नास्तत्य संशया, वह मेरे स्वरूप को पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कोई कहे कि मैं चलो बुढ़ापे में अंतिम काल में प्रभु का स्मरण करूंगा, सारी जवानी तो ऐशो आराम करता रहा, दुनिया के भोग विलास भोगता रहा, और अंत में वो कहता है मैं ईश्वर का चिंतन कर लूंगा। वो हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य सारी जिंदगी जो करता है वही उसके अंत में भी सामने आता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रणयाति स मद्भावम याति नास्तत्र संशया। अंतकाल में मुझे स्मरण करते करते जो देह त्याग करता है वह मेरे स्वरूप को पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए।
हर कर्म में, हर कार्य में, हर स्थिति में उसको समर्पित करते हुए उसमें मन लगाकर स्मरण करते रहें। आगे भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावविता। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यते कलेवरम। अथवा तो हे कौन्तेय, नित्य जिस स्वरूप का ध्यान मनुष्य धरता है, जिस स्वरूप का मनुष्य जीवन भर स्मरण करता है, पैसे का, प्रॉपर्टी का, पुत्र का, पत्नी का, ना जाने किस किस का, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावाभिता। जिस अथवा तो हे कौन्तेय, नित्य जिस स्वरूप का ध्यान मनुष्य धरता हुआ उस स्वरूप को अंतकाल में भी स्मरण करता हुआ वह देह छोड़ता है और इससे वह उस स्वरूप को प्राप्त करता है। उसी स्वरूप को वो अंत में भी मन में रखते हुए प्राण त्यागता है और वह उसी स्वरूप में जन्म प्राप्त करता है। तस्मात् तत्तेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुस्मरयुध्यस्व च मय्यार्पित मन बुद्धिर्माम मे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए सदा मुझे स्मरण कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युध्यस्य च युध्य च। इसलिए सदा मुझे स्मरण कर। मयि अर्पित मन बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। इस प्रकार मुझ में मन और बुद्धि रखने के से अवश्य मुझे पाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, चित्त को अभ्यास से स्थिर करके और कहीं ना भागने देकर जो एकाग्र होता है वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। दिव्य परम पुरुष को वही पाता है जो चित्त को स्थिर रखते हुए, अभ्यास के द्वारा चित्त को स्थिर रखते हुए मन को कहीं और भागने न देकर एकाग्र होता है, वही दिव्य परम पुरुष को पाता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नानुगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराण मनुशासितार मनोनीयान् मनुष्यस्त्य सर्वस्य धातार मचिन्त्यन्। त्यरक्षुपुमादित्य वर्णम तमसा परस्तात्। ये दो श्लोक बहुत साथ हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्ता युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश सम्यक परम पुरुषमवैति दिव्यम। तो इन दो श्लोकों में कैसे अपने चित्त को स्थिर करना है उसकी विधि वह योग का तरीका बताया है। जो मनुष्य मृत्यु काल में अचल मन से भक्ति से युक्त होकर और योग बल से भ्रिकुटी के बीच में, नासिका द्वार के ऊपर का जो भाग है, भ्रिकुटी के बीच में अच्छी तरह प्राण को स्थापित करके सर्वज्ञ, अब परम पुरुष या ईश्वर की क्या विशेषता है? सर्वज्ञ है, वो पुरातन, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, नियंता, जो सब पर नियंत्रण रखता है, सूक्ष्मतम, वो सूक्ष्मतम है,
उसको कोई देख नहीं सकता, केवल अनुभव गम्य है, वो ट्रांसीडेंटल है, इंद्रियातीत है, सूक्ष्मतम, सबके पालनहार, अचिंत्य, सूर्य के समान तेजस्वी, अज्ञान रूपी अंधकार से पर स्वरूप का ठीक स्मरण करता हुआ वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। ऐसे भगवान जिसमें जो विकार रहित है, जो सूक्ष्मतम है, जो सबका पालनहार है, अचिंत्य है, सूक्ष्म है, सूर्य के समान तेजस्वी, अज्ञान रूपी अंधकार से को नष्ट करने वाला, उसका स्मरण करते हुए मनुष्य उस परम स्वरूप को, परम पुरुष को पाता है। भ्रिकुटी में अपने को स्थिर करते हुए नासिका द्वार के ऊपर भ्रिकुटी में प्राण को स्थिर रखते हुए मृत्यु के समय जो साथ छोड़ता है वह उस परम पुरुष को पाता है। यद क्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद त्यतो वीतरागा, यद क्षरा वेद विदो यदन्ति विशन्ति यत्यो वीतरागा, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जिसे वेद जानने वाले अक्षर नाम से वर्णन करते हैं, वेदों में जिसे अक्षर नाम से जाना गया है, वेद जानने वाले उसको अक्षर नाम से पुकारते हैं। यद अक्षरम वेद विदो विदन्ति विशन्ति यद तयो वीतरागा, जिसे वेद जानने वाले अक्षर नाम से वर्णन करते हैं, जिसमें वीतराग मुनि प्रवेश करते हैं, योगी मुनि जिसमें मग्न हो जाते हैं, प्रवेश करते हैं, और जिसकी प्राप्ति की इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद का संक्षिप्त वर्णन मैं तुझसे करूंगा। तो ईश्वर का उस पद का, जिसको योगी जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसके लिए लोग ब्रह्म के आचरण का पालन करते हैं, उस पद के बारे में मैं संक्षेप में तुझे बताता हूँ। भगवान कह रहे हैं वो क्या, सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यायात्मना प्राणमास्थितो योगधार्यम् ओमित्यक्षरं ब्रह्म व्यहरन्त्मानु स्मरन् य प्रयाति त्यजन्तेहं स याति परमागतिम्। इंद्रियों के सब द्वारों को रोककर, मन को हृदय में ठहराकर, मस्तक में प्राण को धारण करके समाधिस्थ होकर ओम ऐसे एकाक्षरी ब्रह्म का उच्चारण और मेरा चिंतन करता हुआ जो मनुष्य देह त्यागता है वह परम गति को पाता है। तो यहाँ बताया कि परम गति को कौन पाता है, जो ओम इत्याकाक्षरम ब्रह्म व्यवरण्यमनु स्मरण यह प्रणयाति त्यजन देहम स याति परमागतिम। इंद्रियों के सब द्वारों को रोककर, इंद्रियों को अब दमन करते हुए, मन का शमन करते हुए, मन को हृदय में ठहराकर, मस्तक में प्राण को धारण करके, ध्यान को एकाग्रचित करते, समाधि में बैठकर, समाधिस्थ होकर ओम ऐसे एकाक्षरी ब्रह्म का उच्चारण और मेरा चिंतन करता हूँ, जो उसकी विशेषताएं बताई हैं परमेश्वर की, वो उसका ध्यान करते हुए जो मनुष्य देह त्यागता है वह परम गति को पाता है। अन्य चेता सद्गत अन्य चेता सततम यो माम स्मरति निष्ठ्यशः तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। यहाँ भगवान कहते हैं अन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। हे पार्थ, चित्त को अन्यत्र कहीं रखे बिना जो नित्य और निरंतर मेरा ही स्मरण करता है,
अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। मेरा ही स्मरण करता है वह नित्य युक्त योगी मुझे सहज में सुलभ विष्णु का नाम भी सुलभा है। 1000 नामों में भगवान का नाम एक सुलभा भी है, जो मुझे सहज में प्राप्त कर लेता है। मामुपेक्ष पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमागताम्। मामुपेक्ष पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम, मुझे पाकर परम गति को पहुँचे हुए महात्मा दुख के घर अशाश्वत पुनर्जन्म को नहीं पाते हैं। ये संसार जो है ये दुखों का घर है, दुखालय। इसीलिए कहा कि जो मुझे मामुपेक्ष पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, वो जो मुझे प्राप्त कर लेता है, जो मुझे पाकर परम गति को पहुँचे हुए महात्मा दुख के घर, ये जो संसार दुखों का घर है वो उसमें नहीं आता है। वह अशाश्वत पुनर्जन्म को नहीं पाते। तो इस प्रकार आज हम यहाँ 15 श्लोक पर विश्राम करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। एसएल शर्मा। साथियों, मित्रों, अभी आपने हम सबने मिलकर आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से उनके भाव को जाना और समझा। ये जाता अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। कहीं मत जाइए, यूं गए यूं वापस आए। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। माँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। माँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बिना वजह गाड़ी में पेट्रोल जलाना, फालतू में एसी चलाना और यूं ही रोड पे कचरा जलाना बंद करोगे तो सब कुछ दिखेगा। माँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। माँ, रेडियो उड़ान कहता है प्यार फैलाएं, पॉल्यूशन नहीं। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से गुरु को समर्पित मैं अपने भाव आप सबको साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ। ये कहानी, ये रूपक मुझे आपके माध्यम से मिला है। आइए इस पर मैं अपने भाव आप सबके साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ। ये कहानी एक अंजलि
टीचर की है जो कि 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया करती थी। और जब भी वह सुबह क्लास में आती तो सर्वप्रथम छात्रों को ये कहकर संबोधित करती थी, आई लव यू। और उसके भाव से ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि वह ऐसा सचमुच कर रही है। उसके मन के अंदर कुछ छात्रों के प्रति ऐसा भाव नहीं था, खासकर राजू के प्रति उसका भाव ऐसा नहीं था, क्योंकि राजू उसे लगता था कि वो ज़्यादा सुस्त है, पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं देता है और हर समय गुमसुम बैठा रहता है। और वह अपने उस भाव को पूरी तरह से चरितार्थ नहीं करती थी। समय बीतता गया और 5-6 महीने के बाद ही मध्यांतर के एग्ज़ाम आ गए। और जैसा कि आपको बताया कि राजू के मार्क्स टीचर की उपेक्षा से काफ़ी कम आए, क्योंकि वह तो हर समय गुमसुम पता नहीं किस ख्यालों में रहता था। और राजू की टीचर अंजलि ने अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने भावों को उस रिपोर्ट में व्यक्त किया। उसके भावों से साफ झलक रहा था कि आई लव यू के मायने में उसने दरकिनार करते हुए लिखा कि राजू तो ना तो पढ़ता है, हर समय गुमसुम रहता है। इसके पीछे का कारण भी उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने राजू के बारे में कोई भी अच्छी बात उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में नहीं लिखी थी। ये रिपोर्ट साइन होने के लिए स्कूल के हेडमास्टर के पास गई। जब उसने उस रिपोर्ट को पढ़ा तो वह समझ गया कि राजू के बारे में अंजलि टीचर ने कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है। तब उस हेडमास्टर ने राजू की पिछली रिपोर्ट्स को निकलवाया और चपरासी को आदेश दिया कि कल सुबह अंजलि मैडम की टेबल पर इस रिपोर्ट को रख देना। चपरासी ने ऐसा ही किया। जब अगले दिन प्रातः क्लास में अंजलि टीचर आई तो उसने टेबल पर रखी उस प्रोग्रेस रिपोर्ट पर अपना ध्यान को केंद्रित किया। यूं रिपोर्ट को वह पढ़ती गई, उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे और राजू के प्रति उसका रवैया भी अब बदलने लगा। अब वह राजू का आगे से ज्यादा ख्याल रखना शुरू उसने कर दिया कि उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा था कि राजू पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार था, मेधावी छात्र था। हर क्लास दर क्लास उसके 100% मार्क्स आते थे। परंतु पिछले साल ही उसकी माता जी का निधन हो गया कैंसर की बीमारी से। अब वह अपनी नानी के पास रहकर अपनी पढ़ाई को जारी रखा हुआ है और इसीलिए वह गुमसुम रहता है। अंजलि टीचर ने अब राजू की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। अब वह राजू की छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखने लगी, साथ साथ सभी क्लास के अन्य छात्रों का भी वह ध्यान रखती। जब फाइनल एग्जाम आया तो राजू ने क्लास में अव्वल स्थान हासिल किया और जैसा कि वह अक्सर ऐसा करता ही रहा है, क्योंकि वह स्कूल 5वीं क्लास तक ही था तो सभी छात्रों को दूसरे स्कूल में जाना था अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। जब अंतिम दिन आया तो सभी छात्र टीचर्स के लिए गिफ्ट लेकर आए। राजू भी अपने साथ एक गिफ्ट लेकर आया। उसकी पैकिंग तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उस गिफ्ट को अंजलि मैडम को उसने दे दिया। अंजलि टीचर ने उस गिफ्ट को खोला तो उसके अंदर एक इत्र की शीशी के साथ साथ में एक कंगन भी था। ये कंगन मेरी माँ के हैं। अंजलि ने इत्र की शीशी को खोला और कंगन को हाथों में पहन लिया। अंजलि की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे और उसने राजू को गले लगा लिया। जैसा कि मैंने बताया था कि वह स्कूल 5वीं क्लास तक ही था। अब सब बच्चे वो स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूलों में चले गए। राजू ने भी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया और इसी बीच राजू का अपनी अंजलि टीचर और माँ के साथ संपर्क बना रहा। वह अंजलि को अपनी सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बताता रहता और उससे सलाह मशवरा करता रहता। राजू जैसा कि पढ़ने में बहुत होशियार था, दर दर बढ़ता बढ़ता वह हाई स्कूल पास कर गया और उसके साथ में उसने डॉक्टरी में एडमिशन ले लिया। समय बीतने के साथ राजू अब एक अच्छा डॉक्टर बन चुका था और वह इसी बीच उसने अंजलि से संपर्क नहीं तोड़ा। निरंतर उसके साथ उसकी बातचीत, उसके पत्र व्यवहार चलते रहते। अंजलि भी उसके पत्रों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती रहती, क्योंकि अंजलि के पास भी कोई नहीं था, क्योंकि अंजलि ने शादी तो की पर उसकी कोई संतान ही नहीं थी और इसी बीच अंजलि के पति का भी निधन हो चुका था। अंजलि बिल्कुल अकेली रहती थी।
और वह राजू के पत्रों की प्रतीक्षा करती रहती। समय बीतने पर एक दिन उसे राजू की ओर से भेजा हुआ एक पत्र मिला। उसके साथ में एक शादी का निमंत्रण कार्ड भी था। जब अंजलि ने उस निमंत्रण कार्ड को खोला तो वह राजू की शादी का था। उसके साथ में हवाई टिकट भी थी और राजू ने उसे कहा था कि आपको शादी में जरूर आना है। आपके बिना शादी की कोई भी रस्म की शुरुआत नहीं हो सकती और ना ही मैं शादी करूंगा। अंजलि भी तय तिथि के दिन वहाँ पे पहुंच गई और राजू की तो अब खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। विवाह की सारी रस्मों की शुरुआत हुई और विवाह खुशी खुशी संपन्न हो गया। जब अंजलि वापस जाने लगी तो राजू ने उसे कहा, माँ अब तुम मेरे पास ही रह जाओ। अंजलि ने उसके उस प्रस्ताव को मान लिया और वह राजू के पास ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। साथियों मित्रों, मैं इस प्रेरक प्रसंग के माध्यम से आपको सिर्फ यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रथम गुरु माँ बाप के संस्कारों और सही शिक्षकों के मार्गदर्शन की वजह से ही मानव जीवन के उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। शिक्षकों द्वारा दिया हुआ सही मार्गदर्शन आदमी को उच्च शिखर की ओर ले जाता है। 5 सितंबर के दिन को नेशनल टीचर डे के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक वार्ता की टीम की ओर से एक बार फिर से आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे। ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी। संसार की दौलत क्या होगी। ऐ माँ
अलग भगवान की सूरत क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। मैं एक महिला हूँ। मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे? आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, सम्मानित भारत और विश्वासियों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हेल्थ इज वेल्थ आज, परंतु स्थितियां काफी विकट होती जा रही हैं। भारत देश में मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग की समस्या से लोग ग्रस्त होते जा रहे हैं। इसकी एक वजह मुझे जो समझ आती है, शारीरिक श्रम का ना होना, परिश्रम की कमी, बंद कमरों में रहना, सही खान पान इत्यादि का ना होना, हर समय कंप्यूटर के सामने बैठे रहना और बेर सिर के समय सोना, उठना, बैठना, सूर्य की गर्मी के आनंद ना लेना, इसकी वजह हो सकती है। कई दिन हो जाते हैं बच्चों को सूर्य के दर्शन किए हुए, पता नहीं कब सूर्य निकलता है, कब छिपता है, क्योंकि वह तो सिर्फ अपने रूम में बैठकर ही उस डिजिटल क्रांति के माध्यम से कंप्यूटर के ऊपर ही व्यस्त रहते हैं। जिसे बदलना होगा। भारत आज मधुमेह की कैपिटल बनता जा रहा है, इसको और हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये स्थिति को ना सुधारा गया तो बहुत ही विकराल स्थिति हो सकती है। साथियों, मित्रों, हमें इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप हेल्थ इज वेल्थ के मंत्र के साथ अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। भौतिक सुखों की चाहत ये ना हो कि आपकी सेहत को बिगाड़ दे और जो कुछ आपने अर्जित किया है आप उसका सुख में के साथ आनंद भी ना ले पाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ एक बार फिर से आध्यात्मिक वादा के इस मंच से इस आशा और विश्वास के साथ कि आप हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। अपने से प्रेम करें, शुक्रिया करते रहें, धन्यवाद करते रहें, मानवता की सेवा करें। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस मधुर भजन के श्रवण के लिए। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की यात्रा जारी रहेगी। आप सुनिए मधुर संगीत को। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की।
इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।